आज जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए? क्या आपने देखा है कि कुछ लोग कम बोलते हैं, कम दिखावा करते हैं, फिर भी उनकी लाइफ अपने आप आगे बढ़ती चली जाती है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी ही जरूरत के लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही चीज आपकी पूरी लाइफ की दिशा तय करती है। ऑरा। आपका ऑरा कोई दिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन उसका असर हर जगह दिखाई देता है। आपके रिश्तों में, आपके करियर में, आपकी कमाई में और सबसे ज्यादा आपके आत्मविश्वास में। महान लेखक नेपोलियन हिल ने कहा था, आप वही बनते हैं जो आप ज्यादातर समय अपने मन में सोचते हैं, और यही सोच धीरे धीरे आपका ऑरा बन जाती है। लोग आपसे कैसे बात करेंगे, मौके आपको कैसे मिलेंगे और जिंदगी आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी, ये सब तय होता है आपके ऑरा से। इस वीडियो में हम किसी जादू की बात नहीं करेंगे, ना ही हवाई मोटिवेशन देंगे। आज आप समझेंगे ऑरा क्या होता है, ये चुपचाप आपकी लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है, और सबसे जरूरी, ऑरा बदला जाए तो लाइफ कैसे बदलने लगती है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो बात अभी समझ में नहीं आएगी वही बात आगे आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। अब चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑरा असल में होता क्या है। जब हम ऑरा शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग उसे कोई मिस्टिकल या इमेजिनरी चीज समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ऑरा कोई जादू नहीं है, कोई दिखने वाली रोशनी नहीं है। ऑरा आपकी इनर स्टेट है जो बिना बोले दुनिया तक पहुंचती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग कमरे में आते हैं और बिना कुछ खास बोले ही उनका असर महसूस होने लगता है, और कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं, समझाते हैं, साबित करते हैं, फिर भी लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। इस फर्क की जड़ बाहर नहीं, अंदर होती है। ऑरा असल में क्या है? ऑरा है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं और खुद को कितनी वैल्यू देते हैं। इन सब का मिला जुला इफेक्ट। आप खुद को अंदर से कमजोर मानते हैं तो भले ही आप बाहर कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करें, आपका ऑरा सच्चाई बता देता है। और अगर आप अंदर से ग्राउंडेड, क्लियर और श्योर हैं तो बिना कुछ एक्स्ट्रा किए भी लोग आपकी बात सुनने लगते हैं। यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, ऑरा वर्ड्स से नहीं, बिलीव से बनता है। आप जो अपने माइंड में बार बार दोहराते हैं वही आपकी एनर्जी बन जाती है। अगर अंदर ये चलता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, मैं एवरेज ही हूं, तो यही थॉट धीरे धीरे आपके बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी डिसीजन मेकिंग में उतर जाता है। और दुनिया लॉजिक से नहीं, वाइब्रेशन से रिस्पॉन्ड करती है। इसलिए कई बार आप सही होते हुए भी रिजेक्ट हो जाते हैं, और कई बार कम तैयारी वाला इंसान आगे निकल जाता है, क्योंकि वहां कंपैरिजन स्किल का नहीं, ऑरा का होता है। ऑरा कोई एक दिन में बना हुआ सिस्टम नहीं है, ये सालों की कंडीशनिंग से बनता है। बचपन में सुनी गई बातें, बार बार मिली रिजेक्शन, दूसरों से की गई कंपैरिजन और खुद से बोली गई लाइंस। धीरे धीरे इंसान खुद को एक लिमिट में बांध लेता है, और वही लिमिट उसका ऑरा बन जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑरा साइलेंट होता है लेकिन पावरफुल होता है। आप कुछ बोले बिना भी सामने वाले को यह सिग्नल देता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या कंफ्यूज्ड, आप डिजर्व करते हैं या खुद पर ही डाउट में हैं। और यहीं से लाइफ का गेम शुरू होता है, क्योंकि लोग आपके वर्ड्स पर नहीं, आपकी प्रेजेंस पर रिएक्ट करते हैं। इसलिए अगर लाइफ में बार बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, सेम स्ट्रगल्स, सेम डिसरिस्पेक्ट, सेम ब्लॉकेजेस, तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम उस इनर स्टेट में है जिसे आप नॉर्मल समझकर जी रहे हैं। जब तक ऑरा को समझा नहीं जाएगा तब तक बदलाव सिर्फ सरफेस लेवल रहेगा। जब यह समझ में आने लगता है कि ऑरा बाहर से नहीं, अंदर से बनता है, तब एक और सच्चाई सामने आती है। ऑरा आपकी लाइफ से पहले डिसाइड हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं मेरी लाइफ ऐसी है इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं, लेकिन रियलिटी ठीक उल्टी होती है। आप ऐसा सोचते हैं इसलिए आपकी लाइफ वैसी बनती चली जाती है। आप अपने आप से जो साइलेंटली एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपने फ्यूचर को लेकर जो सीक्रेटली बिलीव करते हैं, वही एक्सपेक्टेशंस और बिलीव्स मिलकर आपका ऑरा बना देते हैं। और यही ऑरा लाइफ को सिग्नल्स भेजता रहता है। अगर अंदर ये बिलीफ बैठा है कि मुझे स्ट्रगल ही करना है, तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आकर भी टिकती नहीं है। अगर अंदर ये कन्विक्शन है कि मैं वैल्यू कैरी करता हूं, तो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के लोग आपको सुनने लगते हैं। यहां एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बात समझनी जरूरी है। लाइफ आपको टेस्ट नहीं कर रही होती, लाइफ आपको रिफ्लेक्ट कर रही होती है।
आप अंदर से कंफ्यूज्ड हैं, लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलती। आप अंदर से इनसिक्योर हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलती। आप अंदर से श्योर हैं, लाइफ धीरे धीरे अलाइन होने लगती है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि दो लोग सेम सिचुएशन में होते हैं, सेम बैकग्राउंड, सेम रिसोर्सेज, लेकिन एक आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं अटका रह जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा अलग होता है। एक इंसान अंदर से पॉसिबिलिटी मोड में जी रहा होता है, दूसरा सर्वाइवल मोड में, और लाइफ दोनों को अलग अलग रिजल्ट्स देती है। ऑरा दरअसल आपका इनविजिबल रेज्यूमे है। आप कुछ बोले बिना भी सामने वाले को यह बता देता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या डाउटफुल, आप रेडी हैं या डर में हैं। इसलिए लोग कई बार आपको मौका नहीं देते, क्योंकि आपके वर्ड्स नहीं, आपकी एनर्जी परमिशन नहीं देती। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर लोग इस प्रोसेस को नोटिस ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम लक की है, सिस्टम की है या दूसरों की है, जबकि असल इशू ये होता है कि वो अंदर से खुद को वही लिमिट दे चुके होते हैं जिससे बाहर निकलना उन्हें इम्पॉसिबल लगता है। ऑरा धीरे धीरे बनता है और उसी स्पीड से लाइफ शेप करता है। इसलिए बदलाव भी सुपरफिशियल नहीं, रूट लेवल पर होना पड़ता है। जब तक अंदर की एक्सपेक्टेशन वही रहेगी, तब तक बाहर की रियलिटी बदलती हुई नहीं दिखेगी। अब जब यह साफ होने लगता है कि ऑरा आपकी एक्सपेक्टेशंस और बिलीफ से बनता है, तब एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। अक्सर ऑरा जानबूझकर नहीं, आदतों की वजह से खराब होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऑरा तभी नेगेटिव होता है जब इंसान कुछ गलत करता है, लेकिन असल में ऑरा ज्यादा खराब होता है उन चीजों से जिन्हें हम नॉर्मल मानकर जीने लगते हैं। जैसे लगातार खुद पर डाउट करना। बाहर से इंसान स्ट्रांग दिख सकता है, लेकिन अंदर अगर ये चल रहा है कि मैं इतना खास नहीं हूं, मुझसे बेटर तो सब हैं, तो वही इनर वॉइस धीरे धीरे आपकी एनर्जी को कमजोर बना देती है और यही वीकनेस ऑरा में उतर जाती है। ऑरा सबसे पहले वहीं टूटता है जहां इंसान खुद को छोटा मान लेता है। जब आप हर सिचुएशन में वर्स्ट इमेजिन करते हैं, जब आप हर डिसीजन से पहले डर को कंसल्ट करते हैं, जब आप खुद से ज्यादा दूसरों की ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आप अनजाने में अपने ऑरा को सिग्नल दे रहे होते हैं कि आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट श्योर। और लाइफ इस सिग्नल को बहुत सीरियसली लेती है। यहीं से वो फेज शुरू होता है जहां मेहनत ज्यादा लगती है लेकिन रिजल्ट्स कम आने लगते हैं। लोग आपकी बात बीच में काट देते हैं, आपकी प्रेजेंस नोटिस नहीं होती और आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। असल में लाइफ आपको इग्नोर नहीं कर रही होती, लाइफ आपके ऑरा की कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। एक और सटल चीज है जो ऑरा को साइलेंटली डैमेज करती है, कांस्टेंट कंपैरिजन। जब आप बार बार किसी और की लाइफ देखकर खुद को मेजर करते हैं, तो आप अपने माइंड को यह मैसेज देते हैं कि मैं अभी इनफ नहीं हूं। और ये फीलिंग जब रोज की बन जाती है, तो ऑरा में एक इनविजिबल इनसिक्योरिटी सेटल हो जाती है। बाहर से आप हंसते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन अंदर एक प्रेशर चल रहा होता है प्रूव करने का, खुद को जस्टिफाई करने का। और जो इंसान खुद को प्रूव कर रहा होता है, उसका ऑरा कभी स्टेबल नहीं रहता। सबसे डेंजरस हैबिट होती है कंप्लेंट मोड। जब इंसान हर बात में सिस्टम, टाइम, लोग, सिचुएशन को ब्लेम करता है, तो उसे लगता है कि वो बस सच बोल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी पावर दूसरों के हाथ में दे रहा होता है। और पावरलेस माइंड का ऑरा कमजोर ही रहेगा। धीरे धीरे ये सारी चीजें मिलकर ऑरा को हैवी बना देती हैं। हैवी ऑरा मतलब लाइफ में रेजिस्टेंस, डिले और अननेसेसरी स्ट्रगल। इंसान सोचता है कि प्रॉब्लम बाहर है, लेकिन असल में प्रॉब्लम उस इनर स्टेट में होती है जिसे उसने सालों से क्वेश्चन ही नहीं किया होता। जब ये समझ में आने लगता है कि ऑरा कैसे धीरे धीरे कमजोर होता है, तब एक बहुत जरूरी सवाल अपने आप उठता है, क्या इसे बदला जा सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन तरीका वही नहीं है जो ज्यादातर लोग अपनाते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि कपड़े बदल लो, बोलने का तरीका बदल लो, थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखने की प्रैक्टिस कर लो और ऑरा बदल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ सरफेस चेंज होता है। ऑरा अंदर से शिफ्ट होता है जब आपकी इनर पोजीशनिंग बदलती है। इनर पोजीशनिंग का मतलब ये नहीं कि आप खुद को जबरदस्ती बड़ा समझने लगें। इसका मतलब है खुद को क्लियर समझना। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं लर्निंग मोड में हूं, उसी दिन ऑरा हल्का होने लगता है। सबसे पहला रियल शिफ्ट तब आता है जब इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है,
जब आप बार बार अपने पास्ट को याद करके खुद को जज करना छोड़ देते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि गलतियां आपकी आइडेंटिटी नहीं हैं, तो आपकी एनर्जी चेंज होने लगती है। ऑरा सर्टेनिटी से बनता है, एरोगेंस से नहीं। जिस इंसान को खुद पर क्लैरिटी होती है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका ऑरा नेचुरली स्टेबल हो जाता है। यहीं पर एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बदलाव होता है। आप रिएक्शन से निकलकर रिस्पॉन्स में आने लगते हैं। पहले जो बात आपको डिस्टर्ब करती थी, अब वही बात आपको डिफाइन नहीं करती, और ये इनर काम बाहर भी दिखाई देने लगता है। ऑरा तब बदलता है जब इंसान खुद को दूसरों की नजर से देखना छोड़ देता है और अपनी नजर से समझना शुरू करता है। आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स होने लगी है, आपके शब्द कम लेकिन इंपैक्टफुल होने लगे हैं, और आपकी प्रेजेंस में एक साइलेंस आ रही है। वो साइलेंस वीकनेस नहीं होती, वो ग्राउंडेड एनर्जी होती है, और यही ग्राउंडेड एनर्जी लाइफ को एक नया सिग्नल भेजती है। आई एम स्टेबल, आई एम रेडी। जब ये सिग्नल कंसिस्टेंटली जाता रहता है तो लाइफ का बिहेवियर बदलने लगता है। बिना जबरदस्ती, बिना दिखावे के ऑरा अपनी जगह लेना शुरू कर देता है। जब अंदर की पोजीशनिंग साफ हो जाती है, जब ऑरा हैवी नहीं रहता बल्कि स्टेबल हो जाता है, तब एक चीज बहुत नेचुरली होने लगती है। लाइफ रिस्पॉन्ड करने लगती है। ये रिस्पॉन्स कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता, लेकिन ये इतना सटल और कंसिस्टेंट होता है कि इंसान खुद नोटिस करने लगता है कुछ तो बदल रहा है। अब आप सिचुएशन से लड़ते नहीं, आप उन्हें हैंडल करते हैं। अब आप हर जगह खुद को प्रूव नहीं करते, आप बस प्रेजेंट रहते हैं, और लाइफ को यही प्रेजेंस चाहिए होती है। जब ऑरा सेटल होता है तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। आप कंफ्यूजन में नहीं अटकते, आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्लैरिटी मतलब ये नहीं कि डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। क्लैरिटी मतलब ये है कि डर होते हुए भी आप फ्रीज नहीं होते। यही डिफरेंस है वीक ऑरा और ग्राउंडेड ऑरा में। पहले आप लाइफ से अप्रूवल मांगते थे, अब आप लाइफ को डायरेक्शन देने लगते हैं। पहले आप वेट मोड में रहते थे, अब आप एक्शन मोड में आ जाते हैं। और यह बदलाव बाहर से ज्यादा अंदर महसूस होता है। आप नोटिस करेंगे कि लोग अब आपको इंटरप्ट कम करते हैं, आपकी बातों का वेट बढ़ गया है, और अपॉर्चुनिटीज आपको चीज नहीं करवाती, वो नेचुरली सामने आने लगती हैं। क्योंकि अब आपका ऑरा ये सिग्नल नहीं भेज रहा आई एम डेस्परेट, अब सिग्नल जा रहा है आई एम अलाइंड। अलाइंड एनर्जी को लाइफ सपोर्ट करती है। सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन यहां होती है। आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब आपको हर टाइम मोटिवेटेड रहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। अब आपको हर टाइम वैलिडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल नहीं रहती। और जिस दिन सेल्फ वर्थ इंटरनल हो जाती है, उस दिन ऑरा अनशेकेबल बन जाता है। लाइफ अभी भी चैलेंजेस देगी, लेकिन वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको एक्सपैंड करने के लिए होंगी। अब स्ट्रगल आपको छोटा नहीं करती, बल्कि मैच्योर करती है। यही वो पॉइंट होता है जहां ऑरा और लाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं रहते, एक दूसरे के साथ फ्लो करने लगते हैं। और तब इंसान ये समझता है लाइफ कभी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम सिर्फ अलाइनमेंट की थी। जब ऑरा बदलता है तो लाइफ को बदलना नहीं पड़ता, वो अपने आप बदल जाती है।